जय हिंद दोस्तों, बरासर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुमाम वंश के बारे में जाना एनसीईआरटी के सीरीज में, आज के वीडियो में जानेंगे खिलजी वंश। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बाबू जो गुमाम वंश चला था सबसे शुरुआत में 1206 से लेकर 1290 तक चला। अब 1290 के बाद दूसरा वंश चलेगा कौन? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। और खिलजी वंश का एक और नाम है एनसीईआरटी में, अगर आप पढ़ेंगे तो खंगजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किंगो खेरी अपनी राजधानी बनाई थी। अच्छा बताइएगा कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने किया? उसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अब दामाद भी वही था कि अलाउद्दीन खिलजी। कब किया था? 22 अक्टूबर 1296 में किया था। 1296 में करके वो गद्दी पर बैठ गए खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे ज्यादा लंबा समय में अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा शासक था जो कि खिलजी वंश में रहा था। तो खिलजी वंश के शासक में आ गए अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा बताइएगा आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान बना और अपना वो बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अमियोर गुसप्पा। अमियोर। अगर नगद वेतन किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थायी सेना का नींव किसने रखी थी? और दिल्ली के शासक में वह पहला शासक था जिसके पास अस्थायी सेना था। बाबू इसके पास सेना खतरनाक था, परमानेंट सेना था इसके पास। और सबसे घोड़ा दागने की प्रथा किसने चालू की? और सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी अपने समय में भू राजस्व का दर को कितना बढ़ा दिया था? 1/2। और एक चीज और बताना हमको, अलाउद्दीन खिलजी के समय जब कोई भी किसी धन को लूटा जाता था तो सुल्तान को कितना से कितना बढ़ाकर किया गया था? 1/4 से कितना बढ़ाया? 3/4। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब तक फिरोज खिलजी वंश का शासन था ना, तो उस समय अगर कोई किले या किसी को नक्शे कोई संपत्ति को आक्रमण करके अगर कब्जा किया तो उसका धन का 1/4 यानी कि 25% हिस्सा जो होता था ना सुल्तान के हिस्सा में होता था। लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आया तो बढ़ा दिया कि नहीं, मैं 25% ना लेकर मैं 75% यानी कि 3/4 भाग लेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा लोभी था। अगला प्रश्न है तुम लोग के बाबू की मूव नियंत्रण प्रणाली किसने चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, मूव नियंत्रण प्रणाली इतना कठोर प्रणाली था जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मूव नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसी शर्त रखा जिसके सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसका शर्त यह था कि अगर कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति अगर किसी दुकानदार ने किसी ग्राहक को कम वजन तोल कर दिया, उसे कहते हैं मूव नियंत्रण प्रणाली। लेकिन वजन अगर कम तोगा ना तो भाई आपके शरीर के मांस को काट कर वजन को पूरा किया जाएगा। इतना कठोर कानून था। और अभी के डेट में सोच सकते हैं किस प्रकार से कानून का दोहन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न तुमसे पूछते हैं बाबू तुम लोग की दक्षिण भारत को विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। जेवत खाना का मस्जिद किसने बनाया? अंगाई का दरवाजा किसने बनाया? अच्छा एक चीज हमको बताना, अंगाई का दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, लेकिन अंगाई के दरवाजा के एक और नाम क्या? इस्लामी वास्तुकला रत्ना कहा जाता। अच्छा हैजार खंबा महल किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। देवी अधिकारों को सिद्धांत किसने चलाया? सिकंदर सेनानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन कर क्या रखा था? 2 कर। अच्छा चराई कर के अनुसार क्या होता था? चराई देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर रखा। जैसे इन बच्चों ने बोला कि चराई कर होता, चराई कर के अनुसार दुधारू पशुओं पर लगाया जाता। जो दुधारू पशु था उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगा दिया था। और दूसरा था झोपड़ी करना रे गढ़ी कर के अंतर्गत क्या होता था? गढ़ी कर के अंतर्गत जितने भी घर और झोपड़ी थे उस पे भी कर लेते थे अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा अगर बताना बाबू कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल कब से कब तक चला था? 1300 कितना तक? 1316। हाँ 1297 से लेकर 1316 ईस्वी तक ने। सुनिए इतना दिन तक अलाउद्दीन खिलजी रहा। अच्छा मंगोलों का आक्रमण जब किया था तो ये जो क्या अलाउद्दीन खिलजी ने रक्षा किया था कि, तो बताना मंगोलों का आक्रमण कितने बार किया था? 6 बार। पहला आक्रमण कब था? 1299। और दूसरा? 1299। तीसरा? 1299। चौथा? 303। पांचवा? 305 और 1305। छठा? ध्यान से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था और वो पूरे 6 बार किया था आक्रमण। पहला किया था 1297, दूसरा 1298, तीसरा 1299, चौथा 1303 और पांचवा 1305 और छठा 1306 और इनसे रक्षा किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद पहले तो ये बताओ अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 15 अप्रैल नहीं 15 अप्रैल नहीं 1316। 5 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई थी। किसने किया था? नहीं मुबारक खिलजी ने।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी की हत्या किया था मुबारक खिलजी ने। किसने किया था? मुबारक खिलजी ने 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी एक अयासी काम के आदमी थे, जो घिंडक्का टाइप का नहीं होता, मतलब कि सागर पानी, वो बहुत गंदे थे। सुनिएगा क्या कहता, देखिएगा मुसीयत आपका वो। मुबारक खिलजी एक दीनी सिंहासन पर बैठा। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो नगन स्त्री और पुरुष की संगत रखते थे, नगन स्त्री को पसंद करते थे या पुरुष का भी। और दूसरी बात यह कि मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में, राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन के आ जाते थे, पूरा सागर थे। एक लेखक था बर्नी, बर्नी के अनुसार कहता कि कभी कभी नगन वस्त्र के दरबारियों के बीच में दौड़ा करते थे। कौन? मुबारक खिलजी। अच्छा, मुबारक खिलजी ने कौन सा पद का धारण किया था? खलीफा पद का धारण किया था। अच्छा, मुबारक खिलजी की हत्या किसने किया? वाजिद खुसरो खान ने। कब किया था? 15 अप्रैल 1320 15 अप्रैल 1320 में वजीर खुसरो ने क्या बोलता है, मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और वजीर खुसरो दिल्ली की सेना पे गद्दी पर बैठ गया। इसने खुसरो खान ने पैगंबर सेनापति को उपाधि धारण किया था। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो खुसरो खान था, पैगंबर सेनापति का उपाधि धारण किया था, जबकि मुबारक खिलजी खलीफा पद का धारण किया था। जबकि ये इल्तुतमिश ने कौन सा पद का धारण किया था? बोलो, इल्तुतमिश ने कौन सा पद का धारण? सिकंदर सैनानिक पद का धारण शासन था। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे तुगलक वंश के साथ। अगर आप हमारा वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एनसीईआरटी के सीरीज को इस तरह से बढ़ाएंगे कि आप किसी भी कंपटीशन को, एग्जाम को अगर फॉलो करते हैं तो आपका जीके जीएस मजबूत कर देंगे। मिलते हैं, जय हिंद, टेक केयर, बाय, सी यू।